नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या उसको वेरी शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक वर्ड है, दो वर्ड है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हम रिलेटिव प्रोनाउन को डील कर चुके हैं और अब हम देखते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी सेंटेंस को समझने में, किसी सेंटेंस को एलोबरेट करने में। ये बहुत ही अहम रोल निभाती हैं, जो कि बहुत माइन्यूट चीज़ों से ये डिफरेंट होती हैं और सेंटेंस सेम ही रहता है। देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सेम ही रहेगा, लेकिन बस थोड़ी बहुत डिफरेंट होने की वजह से कभी कभी नॉन डिफाइनिंग हो जाती है, कभी कभी डिफाइनिंग हो जाती हैं। तो आइए लेट अस सी द एग्जांपल्स एंड इट्स थ्योरी एंड डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, डिफाइनिंग क्लॉज किसे कहते हैं? यानी कि क्या करेगा वो अपने एंटीसीडेंट को, किसको? एंटीसीडेंट को क्या करेगा? वो डिफाइन करेगा। एंटीसीडेंट को क्या करेगा? लिमिट करेगा, यानी उसके बारे में लिमिटेशन लगाएगा, कुछ बताएगा। यानी मेक इनडेफिनिट नाउन टू डेफिनिट, यानी कोई इनडेफिनिट नाउन है, यानी जब हमारा कोई एंटीसीडेंट यूज हुआ है जो कि इनडेफिनिट है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेगा? उसे डेफिनिट बना देगा। क्या करेगा? उसे डेफिनिट बना देगा। बात समझ आ रही ना? उसे डेफिनिट बना देगा, उसके बारे में कोई न कोई वो इंफॉर्मेशन दे देगा। यानी डेफिनिट इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट को क्या करता है? वो डेफिनिट बना देता है। यानी कि डेफिनिट बनाने का मतलब ये है, जैसे कोई नाउन लिखा गया है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, यानी कि वो क्या है, कैसे है, कितना है, कुछ नहीं पता है, तो उसे क्या करता है? ये लिमिटेड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को लिमिटेड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? लिमिटेड करता है। स्टार्टेड विथ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि हमारा जो डिफाइनिंग क्लॉज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टार्टेड विथ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, देयर इज नो सेंस इफ बी रिमूव द रिलेटिव क्लॉज बट द सेंटेंस गिव्स देयर मीनिंग, यानी कि अगर हम रिलेटिव क्लॉज को रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस का अर्थ तो रहता है, सेंटेंस का अर्थ तो रहता है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है? रहती है, लेकिन उसका सेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यानी कि जो अर्थ होगा वो रहेगा, लेकिन उसका सेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर हम डिफाइनिंग क्लॉज में से रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं तो उसका सेंस तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? सेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा? मीनिंग रहती है। उसका सेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मीनिंग रहती है। देयर इज नो यूज ऑफ कामा, यानी कि उस सेंटेंस में, यानी जो हमारा डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज में कामा का यूज नहीं होता। यानी कामा का यूज जैसे होता नहीं, कभी कभी क्लॉज हम दो क्लॉज ऐसे कामा से अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए, एक कामा है, एक कामा यहाँ, यानी बीच में एडजेक्टिव क्लॉज रहती है, अक्सर एडजेक्टिव क्लॉज ही मिलती है आपको। तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज को हम क्या करते हैं? कामा नहीं लगाते यहाँ पर। ठीक है, ये रही किसकी? डिफाइनिंग क्लॉज की प्रॉपर्टी। एक बार फिर देख लेते हैं डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने एंटीसीडेंट को लिमिट करते हैं। क्या करते हैं? उसकी जानकारी को लिमिट करते हैं, अपने एंटीसीडेंट को लिमिट करते हैं। और इनका अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज मतलब शुरू होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होते हैं। अगर इनके हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दें, रिलेटिव प्रोनाउन को अगर रिमूव कर दें सेंटेंस से, तो रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करने के बाद सेंटेंस का सेंस तो क्या रहेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंस तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसका अर्थ रहता है, थोड़ा बहुत उसका अर्थ रहता है। और ये कामा के साथ अलग नहीं की जाती है, यानी डिफाइनिंग क्लॉज जो होती हैं कामा लगाकर अलग नहीं की जाती हैं। और ये किससे स्टार्ट होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। बस इतनी इसकी प्रॉपर्टी है। ये है हमारा डिफाइनिंग क्लॉज। अब चलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज तरफ में। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है? इट इज यूज बिफोर डेफिनिट नाउन, यानी कि डेफिनिट नाउन का मतलब है उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ अदर यानी एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी, उस नाउन को बताया गया रहा होगा सेंटेंस में, ये नाउन इस तरह है कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्लेयर है, गुड सोशलिस्ट है, क्या है, यानी कि जो एंटीसीडेंट होगा हमारा उसके बारे में
जानकारी बताई गई रही होगी या जानकारी बताएगा। देखिए, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन देता है अपने एंटीसीडेंट के लिए। ठीक है, एंटीसीडेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वो इंक्रीज करता है, एंटीसीडेंट के बारे में कोई ना कोई जानकारी हमको अवेलेबल करवाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। इट इज सेपरेटेड विथ कॉमा, ये अच्छी बात है, यही सबसे माइन्यूट अंतर है इन दोनों में, यही माइन्यूट अंतर है। किससे क्या है, ये यहाँ पर कामा का यूज नहीं होता, डिफाइनिंग क्लॉज में कामा का यूज नहीं होता है। हम डिफाइनिंग क्लॉज में कामा का यूज कर देते हैं तो क्या बन जाती है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बन जाती है ना, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बन जाती है। हमें कामा का यूज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जब बनाना तब कामा का यूज करना है, अन्यथा कामा का यूज नहीं करना। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सारी जानकारी, सारी प्रॉपर्टी हम एक बार फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से फॉलो करवा लेंगे तो उसमें मुझे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज सेपरेटेड विथ कामा, या कामा से क्या होती है, अलग होती है। इफ बी रिमूव्ड रिलेटेड क्लॉज, यदि हम रिलेटेड क्लॉज को रिमूव कर दें, एंड सेंटेंस, ठीक है, रिमूव इफ बी रिमूव रिलेटेड क्लॉज द सेंटेंस एंड इट्स मीनिंग कंप्लीटेड। ठीक है, अगर हम इसमें क्या था, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वाली क्लॉज को हम रिमूव करते हैं तो उसका सेंस गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अर्थ कुछ ना कुछ रहता था। इसमें क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में उसका उल्टा है। अगर इसमें हम रिलेटिव क्लॉज को रिमूव कर देते हैं तो इसके सेंस और उसकी मीनिंग, अर्थ दोनों बरकरार रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, यानी कि सेंस और मीनिंग दोनों रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल तरफ में। इसके एग्जाम्पल देखें, पहले इसको इरेज कर दें आप, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसके हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये रही थ्योरीज की, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए एक ही एग्जाम्पल से लगभग दोनों चीज समझ में आ सकती है या आ जाएगी, उम्मीद है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसका देखें तो एग्जाम्पल हमारा है, से द डॉक्टर हु क्योर्ड यू, द डॉक्टर हु क्योर्ड यू, द डॉक्टर हु क्योर्ड यू हैज कम टुडे, हैज कम टुडे। ठीक, द डॉक्टर हु क्योर्ड यू, देखिए ये हमारा रिलेटिव है, यानी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। क्या कहें इसे, रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। क्यों, क्योंकि हु से स्टार्ट हमारा है ना, क्योर्ड यू हैज कम। देखिए इसको अगर हम डॉक्टर हैज कम टुडे, मैंने कहा था ये कामा से सेपरेट नहीं की जाती है, ये कामा से सेपरेट नहीं की जाती है ना, यानी कि ये जो डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर है, ये इसके लिए एंटीसीडेंट है ना, लेकिन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि डॉक्टर कौन डॉक्टर है। ठीक है, इस डॉक्टर को लिमिट कर रहा है, इस डॉक्टर को लिमिट कर रहा है कि कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हें केयर किया गया था। ठीक है, जो तुम्हें क्योर्ड किया, हैज कम टुडे, वो आया है आज, आ चुका है आज। ठीक है, ये क्या किया, इसको क्या किया, लिमिट कर दे रहा है, इसके बारे में क्या कर दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है। और यहाँ एक इंफॉर्मेशन और है कि डॉक्टर मतलब कई सारे डॉक्टरों में से एक, कई सारे डॉक्टरों में से एक, किसी एक डॉक्टर की बात हो रही है ना, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर थे, उनमें से कोई एक क्योर किया था, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। यानी क्या कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है ना। देखिए डिफाइन कर दिया, इसे कॉमा से हम अलग नहीं करते, कॉमा से अलग नहीं करते, यहाँ पर कॉमा नहीं लगता। अगर कॉमा लग जाएगा तो ये डिफाइन हो जाएगा, कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई ना कोई डॉक्टर है, उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। यानी ये देखिए डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये दे रहा क्या, इसको डिफाइन कर रहा है। वो डॉक्टर जो तुमको क्योर किया था, भाई कोई डॉक्टर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही ना, यानी कि इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में जा रही, डॉक्टर जो वो तुमको क्योर किया था ना, समझ आई, यही है, यही इतना अंतर है। अगर अब हम यही लिख दे, द डॉक्टर हु क्योर्ड यू, कॉमा से इसको अलग कर दें, है ना, हैज कम,
टुडे। देख रहे हैं प्यारे साथियों, अगर हम इसे कामा से अलग कर देंगे, यानी कि अब इसका मतलब यह है कि डॉक्टर कोई एक निश्चित डॉक्टर था, कोई निश्चित डॉक्टर था, यानी कि अब यहां किसी एक ही डॉक्टर की बात हो रही है, इनमें से कई सारे में से एक की बात हो रही थी, अब यहां एक ही डॉक्टर की बात हो रही है जो कि क्या कर रहा है, तुम्हें क्योर किया था, ठीक है, हैज कम, आ चुका है। तो अगर इस एग्जांपल से ना समझ में आया प्यारे साथियों, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं, जैसे माय ब्रदर, ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे माय ब्रदर who live in America, ठीक है, who live in America has gone, has gone। अब यहां पर यानी कि अगर हम यहां कॉमा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है, ब्रदर को बता रहा है कि जो ब्रदर कहां रहता था, अमेरिका में रहता था, यानी ब्रदर के बारे में क्या कर रहा है, ब्रदर को डिफिनेट कर रहा है, ब्रदर को डिफिनेट कर रहा है, लेकिन यहां पर ब्रदर को डिफिनेट कर रहा है, लेकिन यहां कई भाइयों की बात हो रही है, कई भाइयों की बात हो रही है, यानी कि कई सारे भाई हैं, उनमें से कोई एक भाई की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर हम कॉमा से अलग करें तो कई सारे भाई हैं, उनमें से किसी एक भाई की बात हो रही है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, है ना, ये रिलेटिव क्लॉज होगा। अगर हम माय ब्रदर हैज गॉन, मेरा भाई जा चुका, अगर इसको हम हटा दें, एक सेकंड लिए मान इसको ऐसे हटा दे रहे हैं, तो माय ब्रदर हैज गॉन, मेरा भाई जा चुका। मैंने कहा था अगर इसको हटा लेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग रहेगी, लेकिन सेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोले थे, सेंटेंस की मीनिंग रहेगी लेकिन सेंस गड़बड़ हो जाएगा। सेंटेंस की मीनिंग है माय ब्रदर हैज गॉन, मेरा भाई जा चुका है ना, मीनिंग है, लेकिन सेंस थोड़ा गड़बड़ा जाए, भाई कहाँ जा चुका है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कहाँ जा चुका है, कब गया, कैसे गया, तो यही है हु लिव इन अमेरिका, कहाँ है, जो रहता था अमेरिका वो जा चुका है, ठीक है। ये रहा हमारा ये एग्जाम्पल रहा। एक आध दो और एग्जाम्पल और देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे माय ब्रदर हु लिव इन मुंबई इज कमिंग, ठीक है, माय ब्रदर हु लिव इन मुंबई। अब ये कॉमा से हम इसको अलग कर दें, जब कॉमा से अलग कर दे रहे हैं तो इसके बारे में क्या है, यानी कि हाँ अब क्या है, एक ही भाई है, एक ही भाई है, यानी कि जो एक मेरा भाई है वो मुंबई में रहता था, आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, इज कमिंग, मेरा भाई आ रहा है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर अच्छा लगा सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किस तरह की प्रॉब्लम आप ग्रामर में फेस कर रहे हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके लिए हम कोई न कोई सेशन जरूर लाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू प्यारे साथियों।